वृंदावन शोध संस्थान के 58वें स्थापना दिवस और विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर 19 से 25 नवंबर पर्यंत 7 दिवसीय ब्रजोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज प्रथम दिवस है। और प्रथम दिवस में हमने वन देवी वृंदा मूर्त और अमूर्त संदर्भों में प्रदर्शनी का लोकार्पण और एक विवरणिका का भी लोकार्पण इस अवसर पर रखा है। कार्यक्रम जो है आज का 2 चरणों में है। ब्रज भाषा में जो जीवनी साहित्य रचा गया भक्ति काल के साधक और आचार्यों पर केंद्रित, उसके ऊपर ब्रज भाषा में भाषण प्रतियोगिता, ये विद्यालयी छात्र छात्राओं के द्वारा द्वितीय चरण में इसका यहाँ आयोजन होगा। प्रथम चरण में हम जो है अभी प्रदर्शनी का लोकार्पण और उसका अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम मैं हमारे मंच पर विराजित संत महानुभाव का परिचय मैं करा दूं। सर्वप्रथम विराजित हैं सुदामा कुटी से महंत श्री अमरदास जी महाराज, पीपा पीठाधीश्वर श्री बलराम दास जी महाराज और राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य श्री हित राधेश लाल जी महाराज यहाँ मंच पर विराजमान हैं। परम श्रद्धेय संत श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और अखंडानंद जी के आश्रम से स्वामी श्री महेशानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। उमा शक्ति पीठाधीश्वर श्री रामदेवानंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। चतुर संप्रदाय के महंत श्री फूलडोल बिहारी दास जी यहाँ विराजमान हैं। और मैं यहाँ उपस्थित सभागार में सभी आचार्य साधक और ब्रजवासी जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वृंदावन शोध संस्थान की जो स्थापना का ध्येय वाक्य था, ग्रंथ प्रभु के विग्रह है, और विग्रह से जो भाव दृष्टि बनती है वो ग्रंथों में किस तरीके से साकार रूप ले रही है, इस भाव का प्रस्तुतिकरण हम अपने यहाँ आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। उसी दृष्टि का सफल है। सन 1968 की जो विहार पंचमी थी वो खास थी 2 मायनों में। एक तो वृंदावन के लाड़ले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज का प्राकट्य, और दूसरा उसी तिथि में वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना हुई। 24 नवंबर को वो जो है हम आयोजन स्थापना दिवस का मनाते हैं। तिथि के हिसाब से वो 25 को है, तो उसी उपासना के क्रम में यहाँ 25 तारीख को भी परिचर्चा रखी है। तो वो जो दृष्टि थी पांडुलिपियों पर आधारित ग्रंथ प्रभु के विग्रह हैं, उस भाव को मानते हुए श्रद्धेय डॉक्टर रामदास गुप्ता जी ने यहाँ पांडुलिपियों का संकलन आरंभ किया। और वो दृष्टि वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण थी, जिसका फलित रूप अब कालांतर में आगामी कालखंडों में देखने को मिला है कि ब्रज संस्कृति के जो पुनरुद्धार का दौर था, पूरे भारत से साधक जन यहाँ ब्रज में आ रहे थे और पूरे भारत की जो संस्कृति का समन्वय ब्रज के साथ हो रहा था। और तीर्थयात्रियों के माध्यम से बाहर से आने वाले जो भारत के विभिन्न अंचलों से आचार्य जन यहाँ आ रहे थे, वो जो ब्रज को एक नई दृष्टि मिल रही थी, ब्रज की एक पुनर्व्याख्या हो रही थी। विभिन्न वैष्णव संप्रदायों में रचित अपार ब्रजभाषा साहित्य और जो संस्कृत में जो वांग में रचा गया, उससे दृष्टि को समझा जा सकता है। तो डॉक्टर रामदास गुप्ता जी ने उस दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हुए यहाँ पांडुलिपियों का संकलन आरंभ किया। तो उसका ये सफल है कि हर वैष्णव संप्रदाय की पांडुलिपियाँ, निम्बार्क की हों, वल्लभ कुल की हों, हरदासी हों, राधा वल्लभ संप्रदाय की हों, ललित संप्रदाय की हों, वो लगभग 30,000 पांडुलिपियाँ हमारे संग्रह में विद्यमान हैं। और हम समय समय पर उनसे विषय केंद्रित सामग्री का संचयन करते हुए संदर्भों को आप जैसे विज्ञजनों के मध्य जो है साझा करने का प्रयास करते हैं, ताकि वो नवीनतम जो जानकारियां हैं, शोध अध्ययन की जो धारा है, उसमें वो संदर्भ अपना स्थान प्राप्त कर सकें। आज मुझे बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है कि यहाँ संत सानिध्य में और जिन परंपराओं के अंतर्गत वृंदा देवी की जो भाव यात्रा देखने को मिलती है विगत 5 शताब्दियों में, और लगभग अर्ध सदी से जो है वृंदावन शोध संस्थान उसका संरक्षित कर रहा है। तो अभी अभी मुझे दिखे हमारे आदरणीय जय गोस्वामी जी का आगमन हुआ। आप स्वामी रसिक संत हरिराम व्यास जी की जो है परंपरा में है, हेतरवंश जी परंपरा के आचार्य जन हमारे मध्य विराजमान हैं, और सभी रसिक समाज संतों का सानिध्य जो है हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस अवसर पर मैं जो है बहुत अधिक समय न लेते हुए
वन देवी वृंदा मूर्त और अमूर्त संदर्भों में इस विषय पर एकाग्र हमने एक विवरणिका तैयार करी और एक प्रदर्शनी का लोकार्पण अभी करेंगे। तो मैं अतिथि जनों से निवेदन करूंगा जो यहाँ मंच पर विराजमान है कि इसका लोकार्पण करके जो है फिर हम द्वितीय चरण में प्रदर्शन। हेमंत, शंकर ध्वनि के साथ हमारे मध्य यहाँ श्याम सोनी जी। मेरा यहाँ मंच पर विराजित और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, संतों, आचार्यों से निवेदन है, विद्यार्थी जन यहीं बैठे रहेंगे कि हम अपनी चरण पादुका यहीं उतार कर और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते। निज भाषा जो निजता का भाव है, भारतेंदु जी ने कहा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। उस निजता को समझना जो आचार्य लोग, मैं उनका जब सूची पत्र देखता हूँ जीव गोस्वामी जी के ग्रंथागार का, जो उन्होंने अपना सूची पत्र बनाया हुआ, तो वो सभी पुराणों के नाम लिखते हैं, सभी उपनिषदों के नाम लिखते हैं, भारतीय वांग्मय में रचा गया जो समृद्ध साहित्य सभी को वर्गीकृत करके लिखते हैं। लेकिन एक उनकी प्रविष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है, निज ग्रंथ। वो कहते हैं निज ग्रंथ। निज ग्रंथ यानी जो हमने टीकाएं करके नवचिंतन के साथ जो साकार किया है, श्यामा श्याम के प्रत्यक्ष भाव के साथ जो उनका चिंतन है, ललित माधव, विदग्ध माधव आचार्यों की जो एक लंबी समृद्ध श्रृंखला है, वो उसको निज ग्रंथ उस वर्गीकरण में जो है अभिव्यक्त करते हैं। तो आज की इस प्रतियोगिता में हनुमान प्रसाद धानुका, काना माखन पब्लिक स्कूल, रामकली देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, वृंदावन पब्लिक स्कूल, हेरिटेज पब्लिक स्कूल, न्यू इरा पब्लिक स्कूल, सत्या देवी गर्ग सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्रा हमारे मध्य जो है विराजमान है। तो सर्वप्रथम हम हनुमान प्रसाद धानुका से कक्षा 10 की छात्रा हैं, यहाँ आ चुकी हैं, कीर्ति नागार्च। इसमें निर्णायक हैं, हमारे बीच बैठी हैं डॉक्टर साधना कुलश्रेष्ठ जी और डॉक्टर राम सेवक जी और डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी। आप लोग यहाँ मंच पे आए। आचार्य अभिराम। हितजू महाराज को प्राकट्य विक्रम संवत 1559 वैशाख शुक्ल एकादशी सोमवार को भयो। कछु विद्वान जनन को मानवो है कि आपको जन्म विक्रम संवत 1530 को है। हितजू महाराज के आविर्भाव काल में या भारत पर बहलोल लोदी एवं सिकंदर लोदी को शासन हो। दोनों ही बड़े क्रूर शासक हैं। शिखा सूत्र धारण करवो तक निषेध हो और या ब्रज प्रदेश पर क्रूर शासक नरवाहन को राज्य हो, झाड़ियन में निवास करतो करो। हिज्जू महाराज के पिता श्री व्यास मिश्र जी एवं उनकी माता श्री तारा रानी। ब्रज यात्रा करते समय आप मथुरा के पास बादग्राम को पहुंचे। वहां श्री तारा रानी जी ने वटवृक्ष के नीचे श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी को जन्म दियो। आमतौर पे हमें सभी जन ने अनुभव किया है, जब कोई भी बालक को जन्म हुए है तो सर्वप्रथम रोयो है, परंतु हितजू महाराज ना रोए। उनके मुखार बिंद से सर्वप्रथम श्री राधा नाम की हुंकार है वे को लगी है।
जब वे 7 वर्ष की आयु में अपनी मित्र मंडली के संग देववृंद में खेल रहे, गेंद खेलते खेलते कुआं में चली गई। हितजू महाराज ने छलांग मार दी कुआं में। कछु समय पश्चात श्री राधा नवरंगी लालजी महाराज को श्री विग्रह लेके प्रकट भये हैं। सर्वप्रथम गादी सेवा की स्थापना करी है। नित्य निकुंज में हैवे वाली अष्टयाम सेवा को सूत्रपात किया है। हितजू महाराज के जीवन में अघटित ऐसी घटना घटित भई है, यानी उनको स्वल्प आयु में ही कीर्तन्य बना दियो। वो घटना है ठाकुर जी की भी आराध्या हमारी प्यारी लाडली श्री राधा के द्वारा उनको गुरु मंत्र दियो गयो। या गुरु मंत्र को उल्लेख हितजू ने बीठल दास को लिखे एक पत्र में कियो है। हितजू महाराज ने 6 माह की आयु में ही श्री राधा सुधरा निधि की रचना चालू कर दी और नरसिंह दास जी ने, जो हितजू के ताऊजी हैं, विनय वाकु लिखो। एक बार हरिवंश महाप्रभु जी विश्राम कर रहे, सोए रहे। लाडली जू इनके स्वप्न में आई। विनय हरिवंश जी से आज्ञा दई, हरिवंश अब तुम या देववृंद को छाड़ करके श्रीधाम वृंदावन को प्रस्थान करो। और मार्ग में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की 2 पुत्रियों से विवाह करके श्री राधा वल्लभ लाल जी को विग्रह उनके श्रीधाम वृंदावन को लेके आनो है। यही स्वप्न लाडली जू ने आत्मदेव जी को भी दो कि आपके पास हरिवंश नाम के एक विद्वान आएंगे, आपको उनको राधा वल्लभ लाल जी को विग्रह दहेज स्वरूप में देनो है। विक्रम संवत 1590 में हितजू महाराज ने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया और मदन टेरकू पहुंचे हैं। नरवाहन ने सोची मैं कैसे पीछे हटूं, वो भी परीक्षा लेवे को पहुंचो। परंतु हितजू की एक झलक देखते ही बाकी बुद्धि बदल गई। क्षमा याचना करवे को लगो है। हितजू को सर्वप्रथम शिष्य बनो है। वाने राधा वल्लभ लाल जी को सर्वप्रथम मंदिर बनवायो और पहलो पाटोत्सव बनवायो। प्रियादास जी गौड़िया जी ने अपनी भक्तमाल में टीका करी है कि राधा वल्लभ लाल जी ने हरिवंश जी को आज्ञा दी कि अष्टयाम सेवा वृंदावन की निकुंज लीला को प्रकाश करो। हितजू के वृंदावन आवे से जो भी रसिक भक्त जन वृंदावन को छाड़ के चले गए, वो वापस वृंदावन को लौटवे लगे। वो तो ये सोचते कि शंख चक्र पद्म गदा आदि धारण करके ठाकुर जी ने लीलाओं करी हैं, परंतु या चीज को राजवंशी अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने खोलो कि उनके हाथ में एक वंशी हुई। मेरा मानना तो ऐसा है कि बाद ग्राम गोकुल और रावल के बीच में है और वंशी को श्याम श्यामा के मिलने की राह बोला जाता है। तो हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जन्म रावल और गोकुल के बीच में हुआ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो राह ही हैं, तो वंशी अवतार ही हैं। खैर समय का अभाव है, इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की, सेवक जू महाराज की, गुरु चरणार विंदन की जय जय श्री राधेश। अब हमारे मध्य हेरिटेज पब्लिक स्कूल में क्लास 3rd के छात्र अनंतलाल गोस्वामी जी हैं। आप यहाँ आए। प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्याधारा दर्शम कांतिम श्री राधा कृष्ण वंशिन धानम वंदे हम श्री हरिवंशम। मैं हरिवंश जी की 19वीं पीढ़ी हूँ। हरिवंश जी एक गौड़ ब्राह्मण थे। उनका जन्म बादग्राम में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन देववन में बिताया था। उन्होंने बचपन में खेलते हुए कुएं में से श्री राधा नवरंगी लाल जी को प्रकट करा था। उन्होंने वृंदावन आते हुए चिरथावर नाम के गांव के एक गौर ब्राह्मण की 2 बेटियों से शादी करी। उनको दहेज में श्री राधा वल्लभ लाल जी मिले। उनने वृंदावन आके उनको मदन टेर पर लता पताओं के मंदिर में विराजमान करा।
उनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, चतुरासी जी, यमनाष्टक और श्री हित राधा सुधा निधि जी। हाँ, जोई जोई प्यार करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई क्यारे प्यारे, मेरे तो तन मन मुको तो भावती तौर प्यारे, कह नैननी में प्यारो भयो चाहूँ, मेरे नैननी के तारे, मेरे तो तन मन प्राण हो तो प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे, जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी सावन गढ़ कहो कौन करे जल तरंगी न्यारे। प्यारी बोली भामिनी आधुनिकी जामिनी, भेंट नवीन मोधो सो दामिनी, मोहन रसिक रायरी, तासा जू मान करे ऐसी कौन कामिनी, जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी, जैसे हित हरिवंश सवन सनत प्यारी, राधिका रमन सो मिली गद्दामिनी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अनंतलाल गोस्वामी जी। अब इसी क्रम में हनुमान प्रसाद धानुका की खुशबू हैं, ये स्वामी हरदास जी के ऊपर अपना जो है प्रस्तुतिकरण करेंगी। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु, मैं वंदन करूं श्री हरिदास, विपुल प्रेम निज नेम गहे, कही सुजस बिहारिंदास। गुरु सेवत गोविंद मिले, गुरु गोविंद है आए, श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाहे, श्री बिहारी दास हरिदास को जीवत है मुख चाहे। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, महामधुर रसार नित्य विहार प्रकाशक, ललिता अवतार अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज भादव शुक्ल अष्टमी के दिन श्री धाम वृंदावन के निकट राजपुर गांव में प्रकट हुए। श्री स्वामी जी महाराज के पिताजी श्री गंगाधर देव जी और उनकी माता श्री चित्रा देवी थीं। बिनके गुरुजी श्री आशुदेव देव जी महाराज, जिनको हम श्री गिरिराज जी को अवतार माने, बिनने ही स्वामी जी को बाल्यकाल में कंठी प्रदान करी। स्वामी जी के प्रकट हवे को कारण कछु जा प्रकार है कि श्री गंगाधर देव जी और विठल विपुल देव जी के पिताजी गुरुजन और जपना भगना भीला श्री आशुदेव देव जी महाराज बता रहे हैं कि ये 5 अपूर्व जन्म के पंच ऋषि है। ये अपने हर जन्म में भगवान ते सिर्फ नित्य विहार मांगे करे। अब भगवान बोले नित्य विहार तुम दे ना सकें तुमको, तब ये बोले कि हमको नित्य विहार ना दे सको प्रभु कोई बात नहीं, पर हमको तुम ऐसा वरदान दो कि हमको स्मृति रही आवे अपनी कि हम नित्य विहारी मांग रहे आपसे। तब श्री आशुदेव देव जी महाराज बता रहे हैं कि जा जन्म में पंच ऋषियों तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। श्यामा जी की प्रिय सखी श्री ललिता जी गंगाधर के यहाँ अवतार लेंगी, तो भादव शुक्ल अष्टमी के दिन श्री स्वामी जी ने गंगाधर देव जी के यहाँ अवतार लिया। श्यामा जी स्वयं कह रही हैं कि कूंची नित्य विहार की श्री हरदासी के हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नावत मात। श्यामा जी कह रही हैं कि अगर आपको नित्य विहार को प्राप्त करना है तो श्री स्वामी जी की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी ही वह नित्य विहार के प्राकट्य करता है। एक बार की बात है कि जब तानसेन अकबर के नवरत्न में थे एक भयो कर दो, तब अकबर ने तानसेन की संगीत प्रसन्न है कि एक दिन आप बोली कि तानसेन तू ही या दुनिया को सबसे बड़ा कलाकार है। तब तानसेन ने कही ना महाराज, मैं तो अपने गुरु की चरणन की रज के एक कण के बराबर हूँ ना हूँ। आप मेरी तुलना मेरे गुरु से कहाँ करो। आपने मेरे गुरु को तो अभी संगीत ना सुनो, उनको सुन जाएंगे तो आप तो धन्य हो जाएंगे। तो अकबर ने कही अच्छा स्वामी जी को लायो जावे दरबार में। अब स्वामी जी तो आमे नहीं। तानसेन ने कही कि ना बादशाह, मेरे स्वामी जी जो हैं वो सिर्फ अपने प्रिया प्रीतम को अपना संगीत सुनाते, वो ऐसे किसी को नहीं सुनाएंगे। आपको अगर संगीत सुनना ही है तो श्री निधवन राज जाना पड़ेगा। तब अकबर और तानसेन निधवन की ओर आए स्वामी जी को संगीत सुनवे। तानसेन अकबर को समझाता आया हो कि देख भाई, अगर तू स्वामी जी के आगे जावेगा तो वे गाएंगे नहीं, तो कोई लता की ओट में छुप के देखना पड़ेगा। तब तानसेन अकबर किनारे खड़ो करके चलेगा स्वामी जी के पास। बोलो स्वामी जी महाराज आपकी कृपा है जाए तो ये पद गावे को मेरा मन कर रहा है। तब तानसेन ने गाया और तानसेन ने खुद जान के वो गलत गाया ताकि स्वामी जी गा पावे। तब स्वामी जी ने बताया कि तानसेन ऐसे होगा। तब अकबर पे रहो नहीं गया स्वामी जी की महामधुरी सुन के, तो वो एक दिन और पूरी एक रात सुनता रहा। वो सुध बुध होके बस खो गया स्वामी जी में। फिर निकल आया, बोला कि हम तुम्हारी संगीत से राग से बहुत प्रसन्न हुए। तो स्वामी जी को वो एक हीरे का हार देने लगा। तो स्वामी जी ने तो लिया नहीं, उसने चढ़ा दिया। तो स्वामी जी ने क्या किया कि उस हीरे के हार को एक हिरन के गले में डाल दिया जंगल में।
तब अकबर तो असमंजस में पड़ गो, बोलो कि महाराज मेरो इतना हीरे को हार इतना कीमती और आपने हिरन के गले में डाल दिया, ये तो भग जाएगा। तब स्वामी जी ने एक राग गाया और वही क्षण पूरे जंगल में थे चारों औरतें ऐसे ही हिरन और वैसे ही सेम हीरे को हार लेके। तो महाराज अकबर तो असमंजस में पड़ गो, स्वामी जी की शरण में पड़ गो और बोलो महाराज कृपा करो मुझ पे भूले गई। तो ऐसे एक भगत ने एक दिन पूछी कि महाराज आप इतने उच्च स्वर में भगवान नाम काई को ले, अपनो नाम जब इतने उच्च स्वर में काई को करो। तब स्वामी जी ने बड़ी ही प्यारी बात कही, बोले कि देखो अगर हम अपनी अंतरात्मा में भजन करें तो बातें वाकई हमारो ही कल्याण होगा। अगर हम जोर जोर से करें तो जितने भी जीवन के कानन में ध्वनि पड़ रही है वो सबन को कल्याण हो जाएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय, श्री धाम वृंदावन चंद्र जी की जय, श्री हरदास। बहुत ही सुंदर, जैसो नाम वैसी ही छटा बिखेर गई। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं हनुमान प्रसाद धानुका से ही कक्षा 9 की छात्रा ऋतु है जो रसखान के ऊपर अपनी प्रस्तुति देंगी। कृपया यहाँ पधारे। या लकुटी और कमरिया पर राजतिहुपुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नवहु निधि सुखनंद की गाय चरायन बिसारो। रस खान कभौ इन आखन सो, ब्रज के बाग तड़ाग निहारो। कोटिक है कल धोत की धाम, करील के कुंज ऊपर वारो। रसिक श्रोमणी रसखान जी को जन्म 1548 ईस्वी में भयो, जिनको जन्म दिल्ली के पास अमीर पठान परिवार में भयो, जिनके पिता जागीरदारे जाते जिनको जन्म बड़े ठाट बाट में भयो, जिनने अपने घर पे ही शिक्षा प्रदान करी। हिंदी, संस्कृत और फारसी को इनने ज्ञान प्राप्त करो। रसखान जी जिनको मूल नाम सैयद इब्राहिम खान हतो, जिन्हें कृष्ण जी के प्रति इतनी भक्ति इतना प्रेम हो कि जिनने लोगों ने जिनको नाम रसखान धर दो। अब रसखान, रस की खान रसखान इतना लीन रहते जी कृष्ण जी की भक्ति में, तो रसखान ही नाम धरो जावेगा जिनको। जिनने दिल्ली में भयो एक युद्ध जाते जिनको मन बिचट गयो और जिनने दिल्ली छोड़ दी, गोवर्धन धाम अर्थात गोकुल में जाके जिनने अपना जीवन कृष्ण जी के भजन कीर्तन में लगा दिया, जिनकी कृष्ण भक्तियां देख के इनते गोस्वामी विठलनाथ जी प्रभावित है गए और जिन्हें अपना शिष्य बना लिया। गोस्वामी विठलनाथ जी से बल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत जिनने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली और गोस्वामी विठलनाथ जी से शिक्षा दीक्षा लेवे के बाद रसखान जी वृंदावन बसे और जिन्हें कृष्ण जी के प्रति इतनी भक्ति और इतना प्रेम हो कि जो कछु लिखते, रचना, लीला, काव्य, कविता, वो सब कृष्ण जी पे आधारित ही लिखते। मानुष्य हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत पुरंदन धारन, जो कियो हरि छत पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो, मिली कालिंदी कुल कंदर्प की डालन। इन्हें इतना प्रेम हो ठाकुर जी ते कि जी हमेशा बल्कि सेवा में ही लगे रहते। जे जो कछु काव्य सवैये जो कछु लिखते वो एक ही भाषा में लिखते और वो है हमारी ब्रज भाषा। और जिनने जो प्रचलित लीला लिखी कृष्ण जी की, वो जी लीलाएं, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला और बहुत सारी, जिनकी दो प्रमुख रचनाएं, एक तो सुजान रसखान और एक प्रेम वाटिका। और इनके काव्य में सहज, सुंदर और सरल भाषा का ही उपयोग हुआ है। और हाँ, जिन्हें कृष्ण जी से इतना प्रेम हो कि जिन्हें एक कवि के रूप में पहचान मिल गई। और हाँ, अभी मैंने इनकी दो प्रमुख रचना बताई, एक तो सुजान रसखान और एक प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका बिन ने 1614 में लिखी और प्रेम वाटिका ही
बिन की आखिरी न सुनाई। प्रेम भाटिका लिखने के कछु सालन बाद ही रसखान जी को देहांत है जावे। मथुरा जिले महावन में इनकी समाधि है। धन्यवाद। श्री राधे। इसी कड़ी में मैं वृंदावन पब्लिक स्कूल के छात्र हैं प्रथमेश शर्मा, आप निम्बारकाचार्य जी के ऊपर अपना जो है प्रस्तुतिकरण देंगे, कृपया पधारें। श्री निम्बारकाचार्य जी को जीवन परिचय। इनको जो जन्म हतो वह अति पवित्र ब्राह्मण कुल में बाबा श्री अरुण ऋषि एवं माता जयंती के आंगन में भयो। इनको प्रादुर्भाव कार्तिक मास की पूर्णिमा में श्री जो वर्तमान को महाराष्ट्र हैं, जो औरंगाबाद में स्थित हैं, वहाँ की मुंजी पैठण में भयो। यह जो कृष्ण के पड़पोत्र हैं वज्रनाभ और परीक्षित और इनके जो पुत्र हैं जन्मजय, उनके समकालीन भयो। यह भगवान के एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 के प्रिय वस्तुओं के अवतार थे, जिनमें प्रमुख श्री आयुध उनके जो हैं सुदर्शन चक्र उनके अवतार थे, और श्री किशोरी जू की प्रिय सखी अष्ट सखीन में जो हमें वह रंगदेवी जू के अवतार थे, और श्री जी के मुख्य मंडल की आभा उनकी नथ एवं धूसर गैया, उनकी ठाकुर जी की लकुट, और एवं उनके जो चतुर्व्यूह हैं उनमें जो अनिरुद्ध हैं उनके अवतार थे। ऐसे वे अष्टरूप थे जो श्री ठाकुर जी के भक्ति में संलग्न रहे हुए हैं। इनको जो नारद देव ऋषि नारद हैं वह गुरु रूप में प्राप्त भये, और फिर उनकी कृपा थे जो इनके हते इनको बचपन से ही राधा कृष्ण की भक्ति में ही मन लगतो, तो वही कृपा थे इनके जो है वृंदावन वास प्राप्त भयो। और यह मानो जाए जो वृंदावन है वह उन्हें मिले जिन पे श्री जी कृपा हो। वृंदावन की बहुत महिमा है, जैसे वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटेरानी, योजन नहाय के ध्यान धरें वह कुंठ मिले तिन कूरज धानी, वेद पुराण बखान करें सब संत मुनि तिन के मन मानी, यमुना यम दूत न तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी। ऐसे वह श्री वृंदावन में आए। जब गिरिराज जी हमारे उनके निकट एक नीम गांव स्थित है, वहाँ पर इन्हें अपना आश्रम बनायो। एक दिन जैसे भोर भई तो एक यति सन्यासी जो ब्रह्मा जी हते, ब्रह्मा जी इनकी परीक्षा ले वो एक यति सन्यासी के रूप में आए। वह केवल दिन में ही प्रसाद पाते, जैसे सूर्यास्त है तो वह कुछ अन्य जल कछु ग्रहण ना करते। तो वह पधारे जो नॉर्मल मतलब सादा जो रहवे का है आश्रम में नियम के बारे में बतायो कि हम सूर्यास्त के पास कछु पामे ना आए। तब बालक नियमानंद ने जो निम्बारकाचार्य थे उनको बाल अवस्था को नाम नियमानंद था, क्योंकि वे अपने नियम के बड़ी परपज्ञ थे। जब बालक नियमानंद ने नीम के पेड़ को इशारों करते हुए कही कि अभी सूर्यास्त ना भयो आप जी लो, तब उनने भोजन पान करो। जब वो उठे उनने कहा अरे अभी तो सूर्यास्त भयो ना, तो अब एकदम तो रात्रि कैसे भाई, और रात्रि तो भाई वागे रात्रि के 2 पहर भी कब कब में बीत गए। तब उनने कहा कि आप जो नियमानंद हैं आपने हमको नीम के पेड़ में अपने सूर्य के समान अर्क दिखायो, जहाँ सो आपको आज ते नाम निम्बार्क पड़ेगो। और इनने आचार्य रूप थे पूरे विश्व में अपनी भक्ति की लहर उठाई, जय मारे यह इनको नाम निम्बार्क आचार्य पढ़ो। एक दिन जो नारद जी जब इनने जो सनक संप्रदाय जो निम्बार्क संप्रदाय है वही सनक संप्रदाय कही जावे। जो निम्बार्क संप्रदाय है सनक संप्रदाय वह स्वयं हंस भगवान से प्रकट भई है, जो कि विष्णु जी के अवतार हैं। जो हंस भगवान ने सनकादिक जी को दीक्षा दी गई मंत्र दीक्षा। सनकादिक मुनि है जो ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक संदन सनातन सनत कुमार। इनसो दीक्षा दी गई श्री नारद जी को। नारद जी थे फिर निम्बारकाचार्य जी को, और फिर ऐसे कछु दिना बाद नारद जी आमे कि देख के आमे जो हमारे शिष्य उनको काल चाल है भक्ति वगैरह भाव सही से चल रहा हो कि ना है। तो जामे तो वो देखें कि अब तो उनते व्याकुल इतने है गए हैं कि उनते अब ठाकुर जी को वरह सहन ना है रहो, बहुत व्याकुल है, रो रहे हैं दिन रात। तब वह जाके उनते कह में उनते व्याकुल सहना करो जा रो। तो फिर वो उन्हें अपनी आँखन में थे एक पुतली निकाल के दे में, जो कि भगवान के शालिग्राम जी रहे में, उनको नाम रहे राधा सर्वेश्वर भगवान। अभी भी वही संप्रदाय में उनकी पूजा करी जाए है। और ऐसे एक विश्व विजेता हते विद्यानिधि जी, जो कि सबसे अपने विजय पत्र पे हस्ताक्षर करवाते। उनने उनसे कही या तो आप हमसे शास्त्रार्थ करो या फिर इन पे अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तब उनने कही कि मैं तो अभी दास हूँ, मुझे कुछ ज्ञात वगैरह है ना, आप हमारी शिष्य करो। उनने कही जब गुरु हार गए तो शिष्य का क्या, शिष्य हमसे कहाँ थे शास्त्रार्थ करेगो। तो उन्होंने कही आप एक बार प्रयास करो, क्या पता आपकी वो हो जाए। धन्यवाद। न्यू इरा पब्लिक स्कूल से मुस्कान सैनी कक्षा 5 जो परमानंद दास जी के ऊपर अपना प्रस्तुतिकरण देंगे।
ब्रह्मानंद दास जी को जन्म संवत 1550 कन्नौज उत्तर प्रदेश में भयो હતો। ब्रह्मानंद दास जी के माता पिता कन्याकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके जन्मदिन पे इनके माता पिता को बहुत धन मिलो। इनके बड़े अभी पे इनके पिताजी ने इनसे विवाह करवे की कही, पर इनने मना कर दी। इनको तो मन त्याग और वैराग में लगो भयो હતો। इन्होंने कन्नौज में ही शिक्षा पाई। संप्रदाय में आवे थे पहले ही इनके गावे और कीर्तन में बहुत नाम હતો। गावे की शिक्षा लेवे इनके पास बहुत लोग आवे लगे। याते जय स्वामी कहलाए। अडेल प्रयागराज में संवत 1577 में जटेष्ठ शुक्ल दशी के दिना पुष्टिमाग्रह श्री आचार्य वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। इन्होंने पद रचना करके वहाँ उनको गायन करके ठाकुर जी को रुझाया હતો। इनके 2000 से भी अधिक पद हैं। वहाँ में से कुछ पद या प्रकार के हैं। श्री जमुना जी यह प्रसाद में पाऊँ, रसिक कौन रसिक है इन बातन को आदि। आप सूर्य कुंड पे रहते हते। वार्ता ग्रंथ के अनुसार आपको गोलोक संवत 1627 में भयो હતો। वह समय गोसाई जी श्री विठलनाथ जी ने कही कि परमानंद दास पुष्टिमाग्रह सागर ग्रंथ हैं। इनके हृदय में अधागरस और भगवत लीला से भरा भयो है। धन्यवाद। कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं हमारे मध्य विराजित श्रद्धेय संत श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वचन देकर हमें कृतार्थ करने की। रत्न रूपां चरोप्यतां भवमोक्ष प्रदां तुभ्यं ध्यायामि श्रीहरिप्रिया। वंदना देवी को प्रणाम करता हुआ आप सबका अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। और आज जो प्रतिभाएं यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही हैं, मैं जानबूझ पर थोड़ा बैठा कि बालक अपने विषय की प्रस्तुति कैसे रखते हैं, उस विषय पर उनको कितना आत्मविश्वास है और इस विषय को कितने अच्छी तरह अपनी ब्रज भाषा में रखते हैं, वो जानने के लिए मैंने थोड़ा समय लिया है। विषय तो ये है कि जो वन देवी हैं, जो वृंदावन है, इसके अंदर जो वृंदा नाम पड़ा है उसके दो स्वरूप हैं। एक आध्यात्मिक स्वरूप है, एक भौतिक स्वरूप है। एक मूर्त स्वरूप है, एक अमूर्त स्वरूप है। जो अभी हम लोगों ने मालाएं देखी, अभी कुछ बालकों को माला बनाना भी सिखाएंगे। तो मैं कहता हूँ, अभी जो मैंने बोला था कि तुलसी हेम रूपाम च, जो तुलसी है उसकी जो काष्ठ है वो सोने से भी महंगी है, और जो उनकी मंजरी है वो रत्न से भी महंगी है। जिसने अपने कंठ में तुलसी की माला पहन रखी है उसको रत्नों की माला की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुलसी की महिमा को जानता है वह व्यक्ति इस माला की महिमा को भी जानता है। इतनी अच्छी कारीगरी से ये मालाएं बनाई गई हैं कि देखकर मालूम पड़ता है कि बड़े बड़े जो रत्नहार, बड़े बड़े कंठहार भी उस माला के आगे उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। मैं बालकों की शुभकामना करता हूँ कि जो जीवनी है, इस जीवनी के पीछे जो रहस्य है और जो रहस्य के बाद जो समाज उपयोगी, जो इन महापुरुषों की वाणी है जिन्होंने जिस ढंग से यहाँ प्रस्तुति दी है, उस विषय का अनुसंधान करते हुए मेरे बालक बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखेंगे। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि ब्रज की बालाएँ, ये ब्रज गोपांग मतलब गोपी बालाएँ, इन बालाओं की मुख से जो ब्रज भाषा इतनी मधुर और इतनी आकर्षक लगती है कि सुनते रहो। तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, आपको शुभाशीषाद देता हूँ कि आगे आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने प्रभाव को, अपनी प्रस्तुति को, अपनी संभावनाओं को और आगे बढ़ाकर और आप अपना नाम रोशन करेंगे।
उन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम लेता हूँ। बोले श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे। अगली प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं वृंदावन पब्लिक स्कूल से उदय प्रताप सिंह। तो जो हमारे जयदेव जी हतगाएँ ये बंगाल में भाई, बंगाल को कोई केंदुली नामक गांव बताता है, जो वहाँ में पैदा भाई, और जिनको जो बचपन हो पूरा ही भक्ति में निकलो। बचपन का हम पूरा जीवन ही कह सकते हैं, बचपन के संग इनका जीवन भक्ति में निकले और संगीत में। इनने बहुत सारी अपनी रचना लिखी, जिनमें से जो इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाएँ वहाँ का नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद में इनने हमारे ठाकुर जी और श्री जी के प्रेम के बारे में बताया हुआ कि उनके अंदर कितना प्रेम हो और का तरीका से उनने अपना जीवन व्यतीत करे हुआ। आज भी अगर हम गीत गोविंद पढ़ते हैं तो वास्तव में जो चीज़ हैं, क्योंकि भागवत गीतों के बाद आज गीत गोविंद को श्रवण करे जानते हैं, क्योंकि भागवत में हमारी किशोरी जी को वर्णन ना है, तो भागवत के बाद हम गीत गोविंद पढ़े जानते हैं। तो गीत गोविंद में ये, और गीत गोविंद को एक बहुत अच्छा पद है, जाए मैं सुनाने जा रहा हूँ। श्रित कमला कुश मंडल घृत कुंडल ललित कलित वनमाल जय जय देव हरे। हाँ, घृत कमला कुच मंडल घृत कुंडल ललित कलित वनमाल जय जय देव हरे। तो उनने अपने गीत गोविंद में बहुत सारी चीज़ बताई, बताने का समय को अभाव है, जाके हमारे में पूरे ना बताऊंगा। तो आगे इनका जो विवाह भयो वो पद्मावती से भयो, और इनके जो पिताजी का नाम हो वो भोजदेव सिंह, और इनकी माताजी का नाम हो पद्मावती, वो हाँ पद्मावती माताजी को, और इनकी पत्नी का नाम एक हुई है धर्मपत्नी का नाम। तो आगे इनने अपनी बहुत सारी रचना करी। तो हमारे साहित्य में जो भी बताई गई है कि लोग कहते हैं कि जो गीत गोविंद जहाँ समय पे लिख रही ना है ना, तो ठाकुर जी खुद आके लिखवाते इनके संग। इतनी मदद करी ठाकुर जी ने इनकी गीत गोविंद लिखवाए में, क्या खुद ही प्रकट है कि वह गीत गोविंद लिखवा रहे हैं। तो आप सोच लो कितने बड़े भक्त होंगे हैं। तो आगे जयपंथी में इनने बहुत सारी रचना लिखी है भाई। तो गीत गोविंद वैसे सबसे ज़्यादा इनको मशहूर भयो, और इनकी पत्नी हतगाई वो एक नृत्यकार हैं, वो अच्छी कुशल हैं नृत्य में, लेकिन उनको जीवन भू भक्ति से जुड़ा हुआ है। इनकी एक और कथा है कि गीत गोविंद वैसे इन्हें लिखो कैसे, कहानी जुबान से गीत गोविंद इनको प्रसिद्ध तो है पर कैसे लिखो। तो कहा तो है ये बहुत बड़े संत है। तो एक बार जो आसन में मतलब सिद्धि प्राप्त कर रहे अपनी बैठे, तो जो डाकू है इनकी झोंपड़ी में चुराए के माले रख जाता है राजा के। तो जब राजा के सिपाही आता है तो देखता है कि अच्छा राजा को माल जान चुरा लो। तो वो हमारे जयदेव जी थे बहुत उल्टा सूदा कहता है, ये कहता है कि बताओ तुम संत है कि ऐसे काम कर रहे हो, तुम कैसे संत हो। तो जब राजा के पास जब जानता है तो राजा कहते हो कि नहीं ये चोरी ना कर सकती, मैं इन पर भरोसा ना कर सकती, क्योंकि जयदेव जी बहुत बड़े संत हैं, हम सोच ना सकते हैं। तो राजा इन्हें वापस भेज दें। तो जब ठीक है तो समय को अभाव है, या के मारे में जा रहा हूँ सबन का राधे राधे, और हाँ कछु गलती भई हो तो माफ़ कर दियो। जय श्री राधे। अगली प्रस्तुति आ रही है अपने बीच में कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से मीरा बाई पर बोलने वाले प्रियांशी प्रवर्तिका गोस्वामी स्वामी हरदास जी के। बार बार वर मांगहूँ दीजे श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी चरण रज अरु वृंदावन वास। लाख बार हरि हरि कहे एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली दीजो वृंदावन को वास। सभा में विराजमान शीघ्र विद्वत जनन को प्रवर्तिका गोस्वामी की ओर से सादर प्रणाम। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज आप सबन के समक्ष मोए मेरे पूर्वज श्री स्वामी हरिदास जी के समक्ष स्वामी हरिदास जी के बारे में बोलने को अवसर सुलभ भयो है। स्वामी जी के बारे में कितना कहो जाए, वह दिनकर को दीपक दिखावे के समान है। फिर कछु कहना चाहूँ कि संवत एक संग 5 धर 6 के संग 9 लाओ, पौष शुक्ल 13 जन्म श्री हरिदास को पाओ। स्पष्ट है कि स्वामी जी को जन्म संवत 1569 में हरिदासपुर में भयो हतो। बिन के पिता आशुधीर जी और माता गंगा देवी जी हती। जगन्नाथ जी और गोविंद जी उनके 2 छोटे भैया भी हते।
स्वामी जी उच्च कोटि के कवि रहने के साथ साथ संगीतकार भी हते। बिन्ने अपनी संगीत उपासना के द्वारा ही अपने आराध्य प्रभु श्री बाके बिहारी जी को प्रकट किया हता। स्वामी जी के वाणी के रूप में हमें प्राप्त श्री केलीमाल जू और अष्टादश सिद्धांत ब्रजभाषा साहित्य के प्राण हैं। श्री केलीमाल जू में भगवान श्यामा श्याम की होली, ढोल, झूलन एवं श्रृंगार आदि लीलाओं का वर्णन है। वहीं अष्टादश सिद्धांत में 18 पदन में 18 पुराणन का सार निहित है। यदि स्वामी जी द्वारा सुझाए गए एकव सिद्धांत को अनुसरण कर लिया जाए तो जा प्राणी के आसार संसार से मुक्त है वो संभव है। जाय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देके आप सबन से आज्ञा लेना चाहूँ। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। अब वृंदावन पब्लिक स्कूल से लक्ष्य ठाकुर सूरदास जी पे। सूरदास जी जो हैं हमारे भक्तिकार के अंध कवि हते। इनको जो जन्म भयो वो 1478 में भयो હતો, परंतु जन्म स्थान लेकर विद्वान उनमें कई मतभेद रहे। कोई कहता है कि इनको जो जन्म भयो वो रुनकटा गांव में भयो, कोई कहता हो कि सिही गांव में भयो, लेकिन जाकी जानकारी अभी हमारे इनमें है ना है। तो सूरदास जी जो है वो बालपन ही नैननते ही न थे, परंतु अपने मन में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति बसी रही थी। जे श्री गुरु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। गुरु कृपा से इन्होंने कई ग्रंथे लिखे, जिनमें ते सबसे ज़्यादा प्रमुख माने हमें सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। गुरु कृपा से इन्होंने कई भक्ति वास करे। जे फिर वो अष्टचाप के कवियन में गिने जाते हैं। अगर बाल कृष्ण की कोई लीलाएं हो या मैया यशोदा और कृष्ण जी को प्रेम, सब में जे इन्होंने अपनी वाणी के प्रमुखते सवन्य रस संपन्न कियो। अंत में जे 1583 के करीब गौलोक की तरफ सिधार गए, पर हमारे भक्ति काल में इनके पद आज भी गायन में। धन्यवाद। राधे राधे। मनु गोधर हनुमान प्रसाद धानुका से मीराबाई के ऊपर। राजमहल को छोड़ गई एक रानी, राजमहल को छोड़ गई एक रानी, ओढ़ के श्याम नाम की चादर पुरानी। आप सभी को राधे राधे। आप लोगों को मेरे ब्रज में स्वागत है। मैं आप सबन के समक्ष मीराबाई की जीवनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मीराबाई को जन्म 1498 ईस्वी में भयो हतो। वे कुंडकी गांव की राजकुमारी हती। उनके पिता को नाम राव रतन सिंह हतो। वे बहुत वीर हते। उनकी मैया को नाम वीर कुमारी हतो। वो भी अपने नाम के समान बहुत वीर हती। एक बार की कहा बात है, वो छत पर ठाड़ी है के बारात देख रही। अपनी मैया से पूछी, मैया जी का जा रो है? मैया ने कही, लाली जी बारात जा रही है, जा मैं धुला बैठो है। मीराबाई ने पूछी कि मैया मेरो धुला कहाँ है? मैया ने कही कि लाली गिरधर गोपाल तेरो धुला है। जब ते अपना धुला गिरधर गोपाल है मानने लगी, खेलती कूदती सब बात उन्हीं को चिंतन रखती। अपने सखियन के संग रहती तो उन्हीं की चर्चा करती। जैसे जैसे बड़ी है गई, उनके ब्याह को समझ नजीक आयो। उनकी मैया ने कही, लाली तेरो ब्याह है विवारो है। उनने कही कि मैया अभी मो ब्याह ना करनो, मैंने तो अपनो धुला गिरधर गोपाल को मान लियो है। लाली तेरो ब्याह तो होगो। उनने चित्तौड़गढ़ के महाराणा संगा को बड़ो बेटा भोजराज के संग उनको ब्याह 1516 ईस्वी में संपन्न करा दियो। वो 1521 में विधवा भी है गई हती। अब इतनी जल्दी विधवा है गई, उनको मन राजपाठ में ना लगे करो। कृष्ण जी की भक्ति में ज़्यादा लीन रहे करें, तो उनके ससुराल वाले ने ये बात कछु ज़्यादा पसंद ना आई। उनकी सास ननद तो कछु ज़्यादा ही पसंद ना करें ये बात। ने बिस भी दियो, सर पिटारों में बंद भी कर दियो, लेकिन उन्हें मीरा को बाल भी ना भायो। वो संतन के संग रहती, उन्हीं के संग कीर्तन करती, भजन करती। संतन के संग बैठे बैठे लोक लाज सब खोई, असुअन के सींच सींच मीठी बोली बोई। वे अंत समय में द्वारिका चली गई और वहाँ रणछोड़ जी मंदिर के कृष्ण मूर्ति में समा गई हती। धन्यवाद। आस्था कक्षा 9 हनुमान प्रसाद धानुका से तुलसीदास जी के ऊपर।
आशा करती हूँ आप सभी को ये अत्यंत पसंद आए। 1554 विषय कालिंदी के तीर, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास जी को जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में भयो। ऐसा मानो जावे कि वे अपनी मैया की गर्भ में 12 मास रहे और जब वे पैदा भये तो वे काऊ 5 साल के बालक जैसे दिखे और बिन के मुख ते राम शब्द को उच्चारण भयो। जब वो पैदा भये तो बिन के नक्षत्रन में कछु उल्ट फेरी, या वजह ते बिन के माता पिता ने बिन को त्याग कर दिया और एक दासी मुनिया को पकड़ा दे। वह दासी मुनिया ने 10 साल तक अपने झौरे बिन को लालन पालन करो। बाकी बाद बूंद चल बसी। अब बालक राम बोला पूरी तरह ते अनाथ है गए। अब घर घर जाके भिक्षा मांगवे लगे, लेकिन सबरे गांव बारे बिन्ने अभागो मानते, या वजह ते कोई बिन्ने खानो पानी भी न देतो। एक बार राम बोला भूखे प्यासे थके हारे मंदिर में बैठे कि तभी एक सज्जन संत श्री नरिहरदास उन्हें अपने संग ले गए और बिन की शिक्षा दीक्षा पूर्ण कराई और बिन ने कई ग्रंथन को ज्ञान भी दिया और रामायण की कहानी भी सुनाई। वाके बाद उनको नाम तुलसीदास पड़ो। तुलसीदास वापस अपने गांव में आ गए और सबन को रामायण की कहानी सुनाई और कई ग्रंथन को ज्ञान बांचो और बिन के पास ब्याह को प्रस्ताव भी आयो। तुलसीदास को जन्म रत्नावली, तुलसीदास को ब्याह रत्नावली के संग है गो। वे अपनी पत्नी ते बहुत प्रेम करे। एक किस्सा भी है कि रत्नावली तुलसीदास से बिना बताए अपने माई के चली गई। जब तुलसीदास घर को आए तो वे अपनी पत्नी को घर पे ना पाकर बड़े बेचैन है गए और आधी रात को भरी आंधी में वो नंगे पांव रत्नावली के घर पहुंच गए। वह सांप को रस्सी समझकर बिन के कमरे में चढ़ गए। जब रत्नावली ने तुलसीदास को अपने झौरे देखो तो बिन खूब खड़ी कोटी सुनाई और कहा, अस्थि चर्ममय देह मम जासू ऐसी प्रीत, ऐसी होती राम ते तो काहे भवभीत, तो काहे भवभीत। वो बात तुलसीदास के दिल में चुभ गई। बाके बाद वे उल्टे पांव अपने घर को लौट गए और राम भक्ति में लग गए। अब वे राम की भक्ति करते। एक बार हनुमान जी बिन की राम भक्ति ते प्रसन्न है कर बिन को दर्शन दिए। तब तुलसीदास ने राम के दर्शन करवे की इच्छा प्रकट की। तब हनुमान जी ने कही कि तुम चित्रकूट के घाट पर बिन की साधना करो, वे स्वयं तुम्हें दर्शन दे देंगे। बाकी बाद तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस्यो करे। एक बार 2 सुंदर राजकुमार धनुष बाण लिए भांते गुजरे, लेकिन तुलसीदास है ये भनक न आई कि वे स्वयं राम लक्ष्मण हैं। जब वे चले गए काए तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी ने बताई कि वे स्वयं राम और लक्ष्मण है। तुलसीदास जी ने बहुत पछतावो भयो और हनुमान जी ते कही कि अब की बार जब वे आमे तो वो इशारों कर दियो। जब अगली बार राम जी एक बालक को भेष बनाकर आए तब हनुमान जी ने एक तोते का रूप ले लिया और कहो, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, तिलक करे रघुवीर। वाके बाद तुलसीदास रामचरितमानस की रचना में जुट गए। बिन्ने वो रचना अवधी भाषा में की। बिन्ने रामचरितमानस के संग संग कई ग्रंथन की रचना की, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली इत्यादि। ऐसा मानो जावे कि वे वाराणसी में 80 घाट पर बिन्ने अपनी अंतिम सांस ली और जाते जाते बिन्ने हनुमान बाहु की रचना की। धन्यवाद। राम राम। धानुका बालिका विद्यालय से कक्षा 9 की छात्रा आरुषि जो चतुर्भुज दास जी के ऊपर अपना प्रस्तुतिकरण देगी, कृपया यहाँ पधारें। मोर मुकुट सिर ऊपर छलकै पीतांबर लोरी, चतुरदास कहे सेवक जन सो हरि कर राख्यो जोरी।
ब्रजभूमि की पावन धरा पे जहाँ हरि की बांसुरी की ध्वनि गूंजे, वहीं एक दिन एक भक्त बालक जन्म लयो, चतुर्भुज दास जी। बचपन तय ही बिन को मन हरि भक्ति में रंग गयो, ग्वालन की टोली संग राधे राधे नाम जपत फिरे, और हरि कथा सुनत सुनत हृदय में भक्ति को दीप जल गयो। नंदलाल नैना नटकट पग पग रस बरसावत, माखन घोटन में मगन गोकुल गाम नचावत। जब वे जवान भये तब वे बल्लभाचार्य परंपरा से प्रभावित भये और श्रीनाथ जी के चरणन में अपनो सवरो जीवन समर्पित कर दियो। बिनको हृदय भक्ति ते भरपूर रहत, संसार की माया और प्रेम के बीच बिन ने केवल हरि रस को चुनो। सेवा भाव तो बिन को प्राण तत्व रहो। श्रीनाथ जी को श्रृंगार, अर्चना, भोग और संगीत सेवा में बिन ने गहन सुख अनुभव करो। सेवा में मगन मन मोरो, नाम जपो हरि हरि, करत आरती चित नाचे देखत रूप उज्जरी। चतुर्भुजदास जी की रचनाएं अद्भुत, मधुर और रस्ते भरी हती, जहाँ को शब्द जैसे मोर पंख, गोकुल धूल, रास की पायल सब जीवंत प्रतीत होते हैं। श्री चतुर्भुजदास जी ने श्री चतुर्भुजदास जी ने श्री हरि कृष्ण जी की सभी लीलाओं को जीवंत प्रतीत कर दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं चतुर्चनन नाम से प्रसिद्ध हती, जहाँ को नाम से जब वह चतुर्भुजदास जी अंत समय तक भी श्याम चरणन में ही पड़े रहे। उनको जब अंत समय आयो तब भी वो श्याम चरणन ते कहूँ परे ना डोले। ब्रजभूमि में और श्री कृष्ण की स्मृति में बिन्ने अपनो जीवन पूर्ण कियो। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से जीनल गोस्वामी कक्षा 11 ये भी जो है तुलसीदास जी के ऊपर ही अपनी अभिव्यक्ति करेंगी। श्री कृष्णदास जी को जन्म 1496 में भयो तो वह बंगाल के एक ज़िले में भये थे। उनके पिता का नाम भागीनाथ था। वह बालकाल से ही बहुत भक्ति प्रेम में व्यस्त रहते थे। एक बार उनके भाई ने विश्वनाथ नित्यानंद प्रभु जी के बारे में कछु अपमानजनक बात कही थी। तब ते उनके स्वप्न में उन्हें आदेश मिलो कि वृंदावन जाओ और भक्ति मार्ग अपनाओ। तब ते वे वृंदावन आ गए और भक्ति मार्ग अपनाने लगे। वह वृंदावन आए और उनको बहुत गौड़िया विश्व के महाराजाओं ने उनको अपनी संगति में रखा। तब उनको निकुंजवास लगभग 1596 में प्राप्त हुआ। 1575 में प्राप्त हुआ और वह अपने आखिरी वर्षों में बिल्कुल वृद्ध और व्यस्त हो चुके थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। हित हरिवंश पे मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम हो सहारे। जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गोर, कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को श्री कृष्ण की बंसी का अवतार मान्यो जात है, जिनने ब्रज में निकुंज रसोपासना को प्रसार किया और राधावल्लभ संप्रदाय की स्थापना करी। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को जन्म संवत 1559 में देववन उत्तर प्रदेश में भयो हतो। उनके पिता को नाम श्री व्यास मिश्र हतो, जे एक गौर ब्राह्मण हते, और माता को नाम तारा रानी हतो। जन्म के समय ही ज्योतिष्य ने भविष्यवाणी करी हती कि ये बालक अद्भुत कारज करन वारो हैवेगो।
बाल्यावस्था में श्री हरिवंश महाप्रभु ने अनेक चमत्कार दिखाए और रसिक जनों को अपनी बाल क्रीड़ा में ही श्यामा श्याम की कुंज लीला के दर्शन कराए। युवावस्था में श्री हरिवंश महाप्रभु ने गृहस्थ जीवन त्याग दियो और राधा वल्लभ और श्री राधा रानी जी की प्रेरणा से वृंदावन धाम को पधारे। संवत 1591 में राधा वल्लभ जी संप्रदाय की स्थापना करी। हित हरिवंश जी ने ब्रज भाषा में और संस्कृत में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करी। ब्रज भाषा में उनको प्रमुख ग्रंथ हित 84 है, जामे 84 पद हैं और स्फुट वाणी है। संस्कृत में उनको प्रमुख ग्रंथ श्री राधा सुधा निधि और यमनाष्टक उनके संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ है। संवत 1609 की आश्विन पूर्णिमा की रात्रि को वृंदावन में यमुना तट पे राधा जी का नाम लेत लेत वे लोक दृष्टि से ओझल हो गए और नित्य निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति है रामकली देवी से रागिनी का रसिक देव जी के ऊपर। रागिनी आइए प्रस्तुति दीजिए। रसिक देव जी उत्तर भारत के एक ब्राह्मण कुल में भैया थे, जिनको ठीक कोई जन्म स्थान या फिर तिथि विधि निश्चित ना आती, जिन्हें लोग वाग सब अपने अपने अनुसार, जैसे कि 17वीं शताब्दी में और अपने अपने अनुसार बताते थे कि जी यहाँ वह यहाँ वह इनको स्थान, लेकिन इनको कोई स्थान अभी बताया बनाया मुझे भी याद ना है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तो ये बालावस्था ही राम कृष्ण लीला पुराण जी सब में बहुत इनको हित तो ये पढ़ते गाते ये सब करते रहते। तो जो है ये ज़्यादातर इनकी कुछ मुख्य रचना भी हैं जो मैं बताना चाहूँ, जैसे कि रसिक प्रिय, जैसे कि इनकी रसिक प्रिय और प्रेम ऐसी बहुत सारी हैं जो मतलब ये आज भी जी रचनाएं आज भी भक्तन को जी रचना आज भी भक्तन को प्रेम रस में डुबा दे। मैं आज भी डुबा दे। मैं ही बहुत लोग हैं बहुत प्रेम भावते ही सुने, बहुत लोग सुने। अब कैसे बताऊं तुम्हें और इनको निधन 17वीं शताब्दी में भयो। जे अंतिम समय में भी बांके बिहारी राधा रानी इन सबको नाम लेके इनने अपना शरीर त्याग दियो। अब अगली प्रस्तुति इसी क्रम में जाह्नवी सोनी नागरीदास जी के ऊपर। हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे आप सबन को। मेरा नाम जाह्नवी है। मैं वृंदावन पब्लिक स्कूल ते आप सबन के समक्ष श्री रसखान जी के जीवनी लेके प्रस्तुत हूँ। रसखान जी को असली नाम सैयद इब्राहिम हतो। उनको जन्म पिहानी नगर उत्तर प्रदेश में हतो। माता पिता को नाम इतिहासन में पूरा पक्को लिखो ना मिलो, पर कहवे हैं कि उनके पिता जमींदार हते। बालपन में रसखान खूब पढ़े लिखे, फारसी भाषा में निपुण, पर मन को ठोर ब्रज भूमि में आई के मिलो। रसखान को जीवन ब्रज रस में ऐसो डूबो रहो मानो मछली जल में। उको दिन रैन बस श्याम सुंदर की छवि, बिन की चाल बिन की मुस्कान बिन की बाल लीलन में अपनो मन बसाए देन। वे कभू नंद गांव की गलिन में फिरे, कभू गोपी जन संग रास रंग की गोष्ठी सुने, तो कभू यमुना तट पे अपनो आसन लगाए मधुर मुरली की तान सुनी झूम उठे। रसखान की खोरी सूथरी रही, ना अधिक भोग ना दिखावा, बस प्रेम ध्यान सादा वेश और श्याम सुंदर की अखंड जपमाला। उन्हीं को कहनो है कि ब्रज की रज मोरी देह को लेप है। जहाँ जहाँ कान्हा की लीला गाई जावे, वहाँ रसखान को हृदय ऐसो दिबदिबाई उठे मानो दीवट में नव दियो जल उठ्यो। अब अगली प्रस्तुति कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से जाह्नवी कुशवाहा कक्षा 11 चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बोलेंगी। आई हूँ आज मैं आप सबन के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी बताने को इच्छुक हूँ।
श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जिनको गौरांग और गौर हरि के नाम से पुकार जाता है, भक्ति आंदोलन के परम प्रचारक और कृष्ण प्रेम के अनन्य उपासक थे। बिन की वाणी, बिन को उपदेश और बिन की लीलाओं में शुद्ध प्रेम, करुणा और हरि भक्ति का प्रचार है। महाप्रभु जी का जन्म 1486 में नौदिया नगर में शशि माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर भयो था। जब उनका जन्म हुआ तो गंगा तट पर अपार प्रकाश फैला था। जा काजे लोग बिने निमाय कह के प्यार से बुलावते। निमाय बचपन से ही बहुत तेज, बुद्धिमान और प्रिय रहे थे। नवद्वीप के पाठशालाओं में उन्हें व्याकरण, न्याय, तार्का और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करी थी। अपनी युवावस्था में वह पंडित के रूप में बहुत सफल हुए थे और बहुत प्रसिद्ध हुए थे। लोग दूर दूर से उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, परंतु कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। परंतु अधिक काल ना बीतो, उनके अंतर मन में भक्ति का अनंत सागर उठो। एक वृंदावन यात्रा और ईश्वर की कृपा से उनका हृदय कृष्ण प्रेम में डूब गयो। निमाय पंडित फिर सो चैतन्य महाप्रभु भय, भक्ति, प्रेम और संकीर्तन के प्रचारक। अब मैं आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री राधे। कक्षा 11 की छात्र हूँ। मैं आज आप सबन के सामने कान्हा माखन पब्लिक स्कूल वृंदावन से आई हूँ। मैं आज आप सबन को श्री कुम्मन दास जी की जीवनी बताने को बड़ा इच्छुक हूँ। कुम्मन दास जी को जन्म 1468 ईस्वी में चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन भयो तो। वह एक सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके पिता पेशे से एक किसान थे। कुम्मन दास जी के पदों की कुल संख्या 500 के लगभग हती। जिनमें से कुछ पदों के नाम हते धनतेरस, राधा की बधाई, पालना आदि। कुम्मन दास जी की कविताओं को मुख्य विषय कान्हा को बाल रूप, गोकुल की सरलता, यशोदा मैया को वात्सल्य और ग्वाल वालों की लीलाएं हतो। कुम्मन दास, एक दिन अकबर ने कुम्मन दास जी को अपने दरबार में बुलायो और उनसे बोलो कि मेरे को और उनके सामने अपनी एक गायन सुनने की इच्छा प्रकट की। तो कुम्मन दास जी ने कहा, भगत को कहा सीखरी सो काम, आवत जात बनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको कर्ण परी परिणाम। कुम्मन दास लाला गिरधर बिन, और ना दूजो काम। धन्यवाद। वृंदावन पब्लिक स्कूल से सौरभ भारद्वाज आएंगे। आज हम जिस धरा पर उपस्थित हैं वह श्री वृंदावन धाम है, और वृंदावन धाम का अर्थ है सभी भक्तों का समूह, जहाँ सभी भक्त ठाकुर जी से लाड़ लड़ामें और उनको भजन करें। यहाँ पर कई तरीके के भक्त भाई, जिनमें श्री स्वामी हरदास जी एक भाई, उनके शिष्य श्री ललित मोहनी देवजू, जिनके गुरु श्री ललित किशोरी देवजू भाई, आज उनको हम चरित्र को रसपान करेंगे। और अगर मुझसे कछु गलती होए तो भाई क्षमा करियो, और लेकिन हम तो ब्रजवासी हैं भैया, हम बोलने से भी ना चूकेंगे और आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम जैसे ने ठाकुर जी ना छोड़ो तो आप ने का छोड़ेंगे भैया। तो ये बात है, आपसे बड़ी विनम्र निवेदन है। बोलिए श्री ललित मोहनी देवजू महाराज की। श्री ललित मोहनी देवजू, आपका प्राकट्य श्री तुंगारण्य तीर्थ के ओरछा नगर में श्री रसिक अनन्य चक्र चूड़ामणि श्री हरिराम व्यास जी महाराज के कुल में हुआ। आप शुरुआत में श्री रघुनाथ जी अर्थात श्री राम जी के बड़े प्रेमी भक्त थे, जाके फलस्वरूप श्री नरसिंह भगवान ने प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे कृतार्थ करो, तब भी आपके श्री राम प्रेम में तनिक भी और छोड़ ना आयो। आप कछु समय बाद वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में भी श्री तटिया स्थान पर पहुँचे। तटिया स्थान पर पहुंचकर आपने श्री ललित किशोरी देवजू की से व्याख्यान कुछ सुना, और उससे प्रभावित होकर आपने श्री ललित किशोरी देवजू से मंत्र और कंठी लई।
जाके फलस्वरूप श्री गुरुदेव जी ने आपको अपनी लकोटी, बांकी और गूदड़ी प्रदान करी। जाके फलस्वरूप आपने खूब भजन करके श्री ठाकुर जी को, श्री ललित मोहिनी देव जी को स्वरूप प्रकट करो। श्री ललित मोहिनी देवजू महाराज की जय। ललित मोहिनी देवजू महाराज के प्रकट होने के बाद आप श्री निकुंज की तरफ गमन है गई। और आप, अगर आपकी एक आज्ञा चाहूँ कि अपनी बात रखना चाहूँ। हरिराम व्यास जी, मैं हरिराम व्यास जी को चीरा हूँ, उनकी शिष्य परंपरा में से हूँ। तो हरिराम व्यास जी ये कहो करते कि कहे तो सुनत बहुते दिन बीते, भगति न मन में आई। तो हमको बहुत दिन है गए कहते कहते, आपको बहुत दिन है गए सुनते सुनते, लेकिन जाको प्रभाव का है। जो ठाकुर जी को चरित्र है वो तारो है, और जो हम भक्तन को चरित्र है वो चाबी है। जब आप भक्तन को ही चरित्र सुनेंगे जब ही वो तारो चाबी मिलेगी, और ठाकुर जी को तारो खुल जाएगा। जे जाको भाव है। तो जो जाको एक मत है कि सबन के हृदय में श्री ठाकुर जी विद्यमान करनो, जी हमारो बड़ी प्रार्थना है सबंती। व्यास जी महाराज जी कहो करती। जय जय श्री हरदास कुंज विहारी। जय जय। हिमांशी शर्मा स्वामी हरदास जी की जीवनी लेकर के। हिमांशी। मैं आज एक ऐसे महान संत, भक्त और संगीताचार्य के बारे में बोलने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी राधा कृष्ण की भक्ति, वृंदावन की रसमयी लीलाएं और संगीत की मधुरता को अपने मन में उतार लिया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वामी हरिदास जी महाराज थे। वह स्वामी हरिदास जी महाराज वृंदावन के गौरव रहे, और उनकी जितने भी पद हैं उन्होंने ब्रज भाषा में ऐसे लिखे कि उससे रस टपकता है। मैं आज हरिदास जी महाराज के बारे में, उनका जन्म 1536 के आसपास भयो, और इनके पिता का नाम गंगादास जी था। उनकी मैयों का नाम गंगा देवी है। तो जब बचपन में बालक खेलन कूदन में मगन रहमते, जब वो बालक ईश्वर भक्ति में ललीन रहता था, उन्होंने ईश्वर भक्ति में ऐसे वो तज गए कि उन्होंने संसार से छोड़ दिया। उनके जीवन का एक प्रसिद्ध प्रसंग है जो मुझे याद आ रहा है, सुनाना चाहूंगी। हरिदास जी महाराज के एक शिष्य थे तानसेन, जो कि मुगल सम्राट के राज दरबारी गायक थे। एक बार जब अकबर ने तानसेन से पूछा, क्या तुम सबसे श्रेष्ठ गायक हो? तो तानसेन बोले कि नहीं महाराज, मुझसे भी श्रेष्ठ, मुझसे भी महान गायक मेरे गुरु स्वामी हरिदास जी महाराज है। तब अकबर ने उनसे मिलने की इच्छा जताई, परंतु तानसेन ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वह सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं, ठाकुर जी महाराज के लिए गाते हैं, वह इंसानों के लिए नहीं गाते। परंतु अकबर जिद पर अड़ गया और उन्होंने मिलने की इच्छा जताई। तो तानसेन और अकबर दोनों वृंदावन आए, और जिस जगह पर हरिदास जी महाराज रहते थे वहां आकर उन्होंने स्वयं गलत राग छेड़ दिया। और जब हरिदास जी महाराज ने गलत राग सुना तो वह बाहर आए और बोले कि लाला, राग ऐसे ना आए, राग ऐसे गाया करें। और जब उन्होंने वो राग गाया तो अकबर भाव विभोर हो गया। वह बोले कि ऐसा राग मैंने आज तक कबहू ना सुना। तो ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जब भक्ति और संगीत एक हो जाए तो वह ईश्वर को भी प्रकट कर सकता है। और इसका साक्षात प्रमाण हमारे सामने है कि हरिदास जी महाराज ने श्री कृष्ण को बांके बिहारी रूप में स्वयं प्रकट किया, और वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर इस रूप का प्रमाण है। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति वृंदावन पब्लिक स्कूल से काव्या शर्मा मीराबाई जी के ऊपर। काव्या। तो मीराबाई जी का जन्म राजस्थान के सीकर गांव में वर्ष 1498 में भयो હતો। मीराबाई जी बचपन से भक्ति में इतनी लीन थी कि वे भक्ति में ही नाचती और भक्ति में ही गाती। उन्होंने भक्ति में ही कई पद लिखे, कई पदावली कर दी और कई रचनाएं भी लिखी। उनके पिताजी का नाम राव रत्न सिंह था, और उनका घर बार में ध्यान नहीं था। उनके पिता ने उनका ब्याह जबरदस्ती
राणा भोजराज सिंह से करा दिया। मीराबाई जी इतनी बड़ी भक्तिन थी कि वह अपने नित्य कर्म में रोज मंदिर जाया करती और भगवान के सामने अपनी पदावली गाया करती। तो एक दिन मीराबाई जी द्वारिकाधीश मंदिर गई और वहाँ पर जाकर उन्हें पुजारियों ने रोक दिया। जब पुजारियों ने बोला कि यहाँ पर बैयरन का आना वर्जित है, तो मीराबाई जी ने उनसे एक सबसे प्रसिद्ध बात कही, इस पूरे संसार में भगवान के जैसा कोई पुरुष नहीं है। तो मीराबाई जी मंदिर के अंदर घुसी चली गई और भगवान के सामने अपना वियोग प्रकट कर दिया और वह भगवान के अंदर ही समा गई। फिर जब पुजारी ने पट खोले तब उन्होंने देखा कि मीराबाई जी भगवान के साथ ही उस जगह पर समा गई हैं। तो उसी समय से मीराबाई जी अनन्य काल के लिए अमर हो गई। धन्यवाद। राधे राधे। न्यू एरा पब्लिक स्कूल से तुलसा गोविंद स्वामी जी के ऊपर। तुलसा आइए। श्री गोविंद स्वामी जी को जन्म 1562 में भरतपुर के आखिरी गांव में भयो हतो। ये सनातन ब्राह्मण हते, संप्रदाय में दीक्षित है। वे पहले ये गृहस्थ थे और इनकी ये इस संप्रदाय में आवे से पहले कवि और गायक भी रहे। बहुत से लोग इनके शिष्य है गए और ये स्वामी कहलाए। ऐसा माना जाता है कि अकबरी दरबार के नवरत्न में से एक और स्वामी हरिदास जी के शिष्य तानसेन संगीत सीखने के लिए इनकी ही प्रेरणा से श्री गुसाई विठलनाथ जी के शिष्य भय हते। भगवत प्राप्ति की प्रेरणा से त्यागी होकर ये वृंदावन आए और वहीं रहने लगे। वहाँ पे भी ये पद बनाकर भगवत कीर्तन करत हते। ये महावन के टीलन पर बैठ के बहुधा पद गायो करते। इनको गौलोकवास संवत 1642 में भयो। इन्होंने गुसाई विठलनाथ जी के सातों बालकन की बधाई व अनेक पदन की रचनाएं भी करी। गोपी गीत की जो है प्रस्तुति बीच में हम करा रहे हैं। थोड़ा माहौल भी बदलेगा और बच्चों के अंदर एक उत्साह आएगा। ये दोनों छात्राएं हैं, सभी करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत करें। जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रही दैतदेशता दीक्षुतावका स्वईधिता सभा स्वान्विचिन्वते शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादुषा सुरतनाथते अशुल्कदासिका वरदनीघ्नतो नेह किं वध विषजलाव्यया व्यालराक्षसा दरशमारुता द्वैधुतानलात् विषमयात्मजा द्विषभतो भया दृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा न खेलदेहिनां
गुप्तये सखा उदेयिवान् अद्भुतां कुले। धन्यवाद। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। राधे राधे। अब अगली प्रस्तुति कान्हा माखन से हो रही है, शुभांकित कक्षा 11 से गोपाल भट्ट जी के ऊपर। दक्षिण देश उपजे संत श्री गोपाल भट्ट नाम भक्ति रीन महाप्रभु दियो पायो चरणन धाम। भक्ति रीत महाप्रभु दियो पायो चरणन धाम। वृंदावन वास कियो ग्रंथन कीनो सुचार। राधा श्याम रस बरसे नित हृदय अनुप अपार। राधा श्याम रस बरसे नित हृदय अनुपार। सभी वृंदावन वासियों को मेरा राधे राधे, मेरा सादर नमस्कार। मैं शुभांकित किशोर गोस्वामी श्री राधा रमण मंदिर का गोस्वामी आज आप सभी के समक्ष ब्रजभूमि के इस अनुपम रतन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एवं मेरे गुरु का एक दिव्य जीवन लीला का परिचय दूंगा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गौड़िया संप्रदाय के महान आचार्य रहे। 1503 ईस्वी में श्री वेंकट भट्ट जी के घर श्रीरंगम तमिलनाडु में उनको जन्म भयो। बिनको परिवार शुरुआत से ही रामानुजन संप्रदाय की पवित्र भक्ति ग्रंथ में संबंधित रहो। बिनको मन बचपन से ही भक्ति रस में लीन रहे तो 1510 ईस्वी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण यात्रा पर आए तब उनके दर्शन से गोपाल भट्ट जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आयो। महाप्रभु जी ने उन्हें आशीर्वाद दियो। आशीर्वाद देके बोलो ब्रज जाओ, वहाँ धर्म एवं भक्ति का उजास करो, पुरातन मंदिरन को प्रकाशित करो। महाप्रभु जी के वचन को सर पे धरकर गोपाल भट्ट जी वृंदावन मथुरा आए। वहाँ रूप सनातन और गोपाल भट्ट तीनों गौड़िया संप्रदाय के सिद्धांत स्तंभ बने। उनका मुख्य ग्रंथ हरि भक्ति विलास और सत्क्रिय सार दीपिका आज भी भक्ति मार्ग के दीपक समान है। चलिए आप सब इनको अब गोसाई जी की एक लीला बताता हूँ, जाके कारण राधा रमन लाल जू को जन्म भयो। गोपाल भट्ट जी के सपने में महाप्रभु जी ने दर्शन देके बोलो 4 धाम यात्रा पर जाओ और वहाँ गंडकी नदी में स्नान करो। गंडकी नदी में स्नान करते वक्त उनके हाथन में 12 शालिग्राम जी आ गए। बिनको लगो गलती से आ गए होंगे तो उन्हें विसर्जित कर दियो, पर उनके हाथन में फिर से डुबकी लगाते समय 12 शालिग्राम जी आ गए। ऐसा 3 बार भयो तो उन्हें भक्तिपूर्ण मन से 12 शालिग्राम जी को अपने संग लाके उनकी खूब दिल से सेवा करी। अब उनके इंतर मन से इच्छा थी कि वे भगवान को त्रिभंग रूप दर्शन करें। वो कहे ना गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जूलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। अब जेठ शुक्ल पूर्णिमा 1542 ईस्वी के ब्रह्म मुहूर्त में शिला स्वयं राधा रमण जू की मूर्ति में परिवर्तित हो गई और ऐसे जन्म भयो में राधा रमण लाल जू को। वृंदावन में स्थित राधा रमण लाल जू को मंदिर आज भी उनकी सेवा को साक्षी है। श्री गोपाल भट्ट गोसाई जी ने अपनी अगली प्रस्तुति प्रियांशी कक्षा 11 कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से मीराबाई के ऊपर। मीराबाई को जन्म 1498 को राजस्थान में हुआ था। रतन सिंह राठौर मीरा जी को जन्म 1498 को राठौर कुल में रतन सिंह राठौर के घर भयो। बचपन से ही मीरा जी का मन श्याम सुंदर को बस गयो। एक बार छोटी सी उम्र में जब मीरा जी ने बारात देखी तो उनने अपनी माँ से पूछो कि मेरा दूल्हा कौन है, तो उनकी माता ने उत्तर दियो कि तेरा दूल्हा तो श्याम सुंदर हते।
बस उसी वचन को मीरा जी ने जीवन भर निभायो। उन्हें बिन्ने श्याम सुंदर से इतो प्यार हो गयो कि उन्हें श्याम सुंदर को ही अपना सर्वस्व मान लियो। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज संग भयो, परंतु मीरा का मन राजमहल के ठाट बाट में कभू न लगो। मीरा जी दिन रैन श्री गिरधर गोपाल की सेवा में और भक्ति में रमी रहती थी। राजघराने में मीरा को भजन कीर्तन काऊ को पसंद ना था, परंतु मीरा सबंता यही कहती कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई पर कई बार जुल्म भये, कभू विष को प्यालो दियो, कभू सांप ने पिटारी में डारी भेजो, पर हर बार श्याम ने अपनी भक्तिन ने बचायो। जाए देख के सब लोगों को भरोसा हो गयो कि मीराबाई पे श्री कृष्ण का सच्चो स्नेह है। मीरा जी ने अनेक पावन भजन रचे, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, माने चाका राखो जी मोहन। अपने अंतिम समय में मीरा जी ने द्वारिका में प्रवेश किया। ऐसा मानो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मंदिर में प्रकट है कि मीरा जी ने अपनी मूर्ति में समा लियो। मीरा जी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चो प्रेम भक्ति और समर्पण से बढ़कर दुनिया में कछु नहीं। धन्यवाद सभी ब्रजवासियों ने। मेरा राधे राधे। उपेश कक्षा 8 छीत स्वामी जी का जन्म विक्रम संवत 1572 में भया था। ये चतुर्वेदी ब्राह्मण और बीरबल के पुरोहित थे। ये गृहस्थों थे, ऐसा वार्तांत अनुमान थे। संप्रदाय में आवे थे पहले ये लंपट स्वभाव के पुरुष थे और काव्य रचनाओं किया करते थे। श्री गोस्वामी विठलनाथ जी के चमत्कार से इनकी चित्त की वृत्ति गुड़ापन से हटकर सदाचार की ओर बढ़ गई और बाद में सेवा कीर्तन में रहकर इन्होंने अष्ट छाप में स्थान पाया। अंतिम समय विक्रम संवत 1642। श्री गिरधालाल जी के 120 वचनामृत के अनुसार श्री गोसाई जी के गोलोकचास को दुखद समाचार सुनकर श्री छीत स्वामी जी को मूर्छा आ गई। 22 समय श्रीनाथ जी ने इनको दर्शन दिए और छीत स्वामी ने वीरत सातों रूप धरे, यह पद गाकर देह छोड़ दिया। धन्यवाद। टीना शर्मा श्री कृष्णदास जी के ऊपर बोलेंगी। इनके पिता कुंवी पटेल जातीय और गांव के मुखिया हते। धन लोलुप होवे के कारण अपने असत्य चारण तेऊ धन कमाते। कृष्णदास बचपन ते ही सत्य प्रेमी हते। पिता के या आचरण के कारण 13 वर्ष की अवस्था में ही घर से निकल गए। इनके गुरु पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री महाप्रभु आचार्य वल्लभाचार्य हते। स्कूल से यशिका कक्षा 11 परमानंद दास जी। जैसो कि परमानंद जी ने अपने एक मधुर दोहे में कहो है, प्रीत बिना प्रभु पद पंकज, प्रेम बिना ना पाए प्रेम बिना ना कोई, प्रीत बिना प्रभु पद पंकज, प्रेम बिना ना कोई, जो जन प्रेम भक्ति करे सो जन प्रभु का होई। तो आज मैं बिनई श्री प्रेमदायक श्री रचिक संत जी के बारे में उनकी जीवनी के बारे में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इनकी अधिकतर रचनन में श्री हरि भक्ति प्रेम रस को और प्रभु को गुणगान रहो है। इनको जीवन 16वीं शताब्दी में माना गयो है और इनकी जो जन्म भूमि है वो कन्नौज रही। अगर इनके नाम की बात करी जाए तो इनको जन्म के दिन एक धनवान सेठ ने इनके पिताजी को खूब धन दान दियो जाते, जिनके पिताजी ने खूब परमानंद भयो, तो इसकी वजह से बिनन ने अपने बेटा को नाम परमानंद रख दियो। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा इनके घर से ही प्रारंभ हुई, जो कि कन्नौज तो जो गांव-गांव जाकर अपनी हरि भक्ति को गुणगान करते और संतन की संगत में जिनने संस्कृत व्याकरण और कवि वाचन जैसी शिक्षा प्राप्त करी। अगर इनके दोहन की बात करें तो इनके दोहे अधिकतर ब्रज भाषा में ही रहे, जिनकी काव्य धारा अधिक मनमोहर हती, जामे कृष्ण लीला, गोपी रास, मधुर रास और विराह रास को अति मनोहर वर्णन हतो। अगर इनके रचनन की लक्ष्य की बात करी जाए तो वो हतो जो मनोवन में हरि प्रीति जगानो और मानवता को प्रेम और करुणा को पाठ पढ़ानो। अगर इनकी मृत्यु की बात करी जाए तो एक दिन
प्रेम श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन श्री कृष्ण प्रेम की लीला में नाचत नाचत इतने लीन हो गए कि वह मूर्छित हो गए। इन्होंने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। इनको देह अंत भी एक संत के युग पुरुष जैसे शांति और पवित्र रूप में भयो। तो यही कारण है कि आज भी इनको नाम श्री अष्ट छाप की प्रेरणी और श्रेणी में लो जाते हैं। आगे कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से नंदिनी वाशने रसखान जी के ऊपर बोलेंगी। सब कहत प्रेम न जाने कोई, जो जन जाने प्रेम को, मरे जगत ना कोई। रसखान जी का जन्म दिल्ली के आसपास कुछ ठौर मानव जात है। बचपन से ही जिनको चित संगीत प्रेम में लगो रहे। रसखान जी का काव्य श्री कृष्ण की रासलीला में रसखान जी का प्रसिद्ध सवैया गाना चाहती हूँ। मानस हो तो वही रसखानी, बसो गाम ना कोई। राधे राधे। प्रस्तुति न्यू एरा पब्लिक स्कूल से ज्योति कक्षा 7 नंददास जी के ऊपर। ज्योति। नंददास जी को जन्म संवत 1590 के आसपास रामपुर में भयो हतो। जे सारस्वत ब्राह्मण हते। इनके माता पिता को उल्लेख नाय मिले। इनके सोरों में प्राप्त ग्रंथों के आधार पर इनके पिताजी को नाम जीवाराम हतो, जो नंददास जी के बाल्यकाल में ही पधार गए हते। इनको गायवे को बड़ो शौक हतो और जे अच्छे विद्वानों हते। कविता किया करते हते। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में आवे की जे बहुत विलासी है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में आवे की जे बहुत कि जे रामनंदी संप्रदाय के शिष्य थे। काउ स्त्री के रूप पर मोहित होवे के बाद इनके श्री विठल नाथ जी के प्रभाव से इनकी मन की आस की पलटी और जे भक्त बन गए हते। इनके लगभग 400 पद भय हैं। इनकी निम्नलिखित रचना है श्याम सगाई, सुधामा चरित्र, गोवर्धन लीला आदि। इनको गोलोकवास संवत 1652 को भयो हतो। इनके विषय में एक प्रसिद्ध कहावत है, और सब घड़िया नंददास छड़िया। धन्यवाद। माखन पब्लिक स्कूल से रिया अग्रवाल। तो सूरदास जी को जन्म 15वीं सदी में भयो और कुछ विद्वान उनको जन्म 1540 विक्रमी एवं उनको निकुंजवास 1620 विक्रमी के आसपास बतावे हैं। और सूरदास जी को जो जन्म स्थली थी वे भी विवादित हती और वे जन्म से ही नेत्रहीन पैदा भये। और उनके जो क्या कहते हैं श्री सूरदास जी ने अपना पूरा जीवन यमुना तट के किनारे बैरागिन जैसो बितायो और उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दियो। और उन्होंने अपनी अपने भक्ति रास को ब्रजभाषा में वर्णन कियो और ब्रजभाषा को एक उच्च साहित्यिक स्तर तक पहुंचवायो। और जय मारे आज हमारी जो हिंदी में जय मारे आज ब्रजभाषा हमारी हिंदी की एक प्रमुख भाषा मानी जाए। और सूरदास जी की रचनाओं में और उनकी भक्ति में एक आध्यात्मिक भाव का ओतप्रोत है और उनसे और आज भी लोगन के मन में काफ़ी लोकप्रिय है। धन्यवाद। वृंदावन पब्लिक स्कूल से दिव्यांशु चतुर्वेदी। श्री हरदास जी का जन्म संवत 1535 में भयो। इनकी माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम आशुधीर हतो। जे वृंदावन के प्रथम रसिकाचार्य श्री रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी हरदास जी के नाम प्रसिद्ध भय, जिनको जन्म राजपुर नामक गांव में भयो, जो आज भी राधा बावरी के नाम पे स्थित है। जे इन्होंने 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लियो। जे 12 वर्ष तक निधवन में वृंदावन नित्य रास बिहार की उपासना कर श्री कुंज बिहारी को प्रकट कियो। जब कुंज बिहारी प्रकट भये तब उनके संगे श्री किशोरी जी भी प्रकट हो गई। जब किशोरी जी प्रकट भई तब श्री हरदास जी ने कुंज बिहारी से प्रार्थना करी कि जे किशोरी मैं आपको अपने कपड़ा पहनानो चाहूँ, परंतु किशोरी जी है तो फटी धोती ना पहना सकूं,
तो आप ते प्रार्थना है कि सूर्य जी ते प्रार्थना करिए कि वे आप में समाहित हो जाएं, जिससे कि मैं आपको कपड़ा पहना सकूं। तो किशोरी जी जे प्रार्थना सुनकर बिहारी जी में समाहित हो गई, और प्रार्थना सुनकर बिहारी जी में समाहित हो गई। जो श्री हरिदास जी जई हते, जो श्री ललिता जी और श्री राधा किशोरी जी के प्रमुख सहचरी थी। धन्यवाद। राधे राधे। चतुर्भुज दास जी की जीवनी लेके। मेरी ओर से राधे राधे। मेरा नाम डॉली शर्मा है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। आते मेरे विद्यालय को नाम न्यू इरा मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, और मैं आज आप सभी के समक्ष श्री चतुर्भुज दास जी की जीवनी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो जैसे कि हम सभी शुरू करते हैं। चतुर्भुज दास जी को जन्म संवत 1597 को जमनावद गांव के पास में भयो હતો। इनके पिता अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवि कुम्मन दास जी हते। आपने गुरु दीक्षा भी इनते ही लई हती, और इनकी रचनाओं से जानो जावे कि जे संस्कृत के बहुत अच्छे रचयिता हते, और भक्त गान विद्या और भक्त कविता इनने अपने पिताजी ते प्राप्त करी हती। इनको निवास स्थान भी जमनावद गांव में गोवर्धन के पास हते। इनके लगभग 200 पदन को संग्राम मिले। श्री विठलनाथ जी के परलोक निवास पे इनने उनकी प्रशंसा और स्मृति के कारण पद भी गाए हते। रुद्रकुंड के ऊपर इमली के पेड़ के नीचे इनने अपनी देह छोड़ दी। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति है न्यू एरा पब्लिक स्कूल से श्रद्धा पांडे हरिराय जी के ऊपर। श्रद्धा। गोवर्धन की रही है तरहटी हित प्रति मदन गोपाल, लाल के चरण कमल चित लइए तरहटी गोवर्धन की रही है। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, श्री गिरधारी जो सो कहिए। गोस्वामी श्री हरिराय जी को जन्म संवत 1647 में गोकुल में भयो હતો। श्री हरिराय जी 16वीं 17वीं शताब्दी के पुष्टि मार्ग आचार्य, विद्वान, धर्म उपदेशक व अनेक ग्रंथन के रचयिता और संस्कृत, प्राकृत, गुजराती व ब्रज भाषा के साहित्यकार हते। गोस्वामी कल्याण राय और श्रीमती यमुना बहू जी के पुत्र हते। आप देवी जीवन के उद्धार और भगवत रसानुभूति में निरंतर लगे रहते हते। अतः वल्लभ संप्रदाय में आपको श्री हरिराय जी महाप्रभु कह के वैसो ही गरिमा में सम्मान दिया जाता। श्री हरिराय जी को बहुत सो जीवन गोकुल में ही बीतो, जहाँ वे 1726 तक रहे। संवत 1726 में अत्यधिक औरंगजेब धर्म विरोधी हैवे के कारण पुष्टि संप्रदाय में वृंदावन पब्लिक स्कूल से अब ये आखिरी प्रस्तुति है अक्षत स्वामी की, से हित हरिवंश जी पे सुनाएंगे। राधा विष्टम संप्रदाय करता चार्यो राधा मंत्र द सद्गुरु मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनेवम वंदे राधा पाद प्रधानम वंदे राधा पाद प्रधानम। सभी को मेरी ओर से राधे राधे। मेरे बड़े गुरुजन, मेरे मित्रगण, सभी को मेरा आदर भरा प्रणाम। मैं आज श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु का पावन चरित्र सुनाने आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। वा के पिता को नाम व्यास मिश्र जी હતો। वा की माता को नाम तारा रानी હતો। वा को जन्म वृंदावन में करवावे हेतु भगवान ने एक बढ़िया बहानो ढूंढो। का बहानो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बादशाह के यहाँ वा के पिताजी काम करते, वह बादशाह को आगरा जानो, और बाकी तारा रानी वह समय गर्भवती थी।
बाने आगरा जानो और एक रात बाने वृंदावन के अंदर विश्राम करनो पड़ो। सोई श्री तरिवंश महाप्रभु को जन्म है गो। श्री तरिवंश महाप्रभु की भगवान की लीला में विलीन रहने लगे। कुछ समय निकला गया, पद गायन बहुत सुंदर सुंदर। वाको एक पद सुनाना चाहूँगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। मुको तो भवती ठुर प्यारे के नैन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सोहारे। इत हरि वंश हंस हंसनी सांवल गोर, कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। जय काजे हित हरिवंश जी को बंसी के अवतार में निकुंज के भीतर पूजो जावे। साथ में वे राधा रानी की सखी श्री निजू बन के राधा रानी के संग नित्य क्रीड़ाएं करे। श्री तरिवंश महाप्रभु की, श्री व्यास मिश्र जू की, श्री राधा रानी की। बाल गोपाल की जो है वास्तव में एक हितहरवंश जी के लिए, महाप्रभु के लिए कहा जाता है इनको ब्रज भाषा का जयदेव। ये जो 84 पद थे इनके, जो उन्होंने रचे, हित 84 के रूप में जो संगीत है, जो पोथी है हित 84 जी की, उसके कारण इनको ब्रज भाषा का जयदेव कहा गया। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इसको पुरुषोत्तम भाषा कहा। जब वो अपने शिष्यों को, 4 शिष्यों को, सूरदास जी सहित, कुम्मन दास जी सहित, तो उनको कहते हैं कि तुम पद रचना करो और लीला के पद गाओ। तो वो कहते हैं तुम पुरुषोत्तम भाषा में गाओ। तो आज जो ये भाषण प्रतियोगिता हुई उस पुरुषोत्तम भाषा में हुई, जिसको कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भी मान दिया। और अनेक नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो है बहुत ही सुंदर सुंदर अपनी प्रस्तुतियां दी। और कल जो है ब्रज भाषा काव्य का प्रस्तुतिकरण होगा, भक्त रचनाकारों के द्वारा रचित जो काव्य है। और आज इसी के साथ जो है इस सत्र का समापन है। सभी बच्चों को जो पुरस्कार की हमारी योजना है वो हमारा स्थापना दिवस 24 नवंबर को है। और उस 24 नवंबर के दिन प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार इस गद्य वाली विधा के अलग और काव्य वाली विधा के अलग, सभी को सामूहिक रूप से आमंत्रित करके हम स्थापना दिवस वाले दिन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पुरस्कृत करेंगे। तो वास्तव में आज मुझे लगता है कि संस्थान का जो स्थापना का मूल उद्देश्य था, जो जिस परिकल्पना को लेकर श्रद्धेय डॉक्टर रामदास गुप्त जी ने ग्रंथ प्रभु के विग्रह हैं, और जो ये भाव बना कि ब्रजभाषा का जयदेव कहा गया, पुरुषोत्तम भाषा में रचनाएं हुई, और निम्बार्क हो, चाहे वल्लभ हो, चाहे राधा वल्लभ हो, चाहे हरदासी हो, चाहे गौड़ीय संप्रदाय हो, सभी ने मिलकर ब्रजभाषा के सुजस को गाया। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि नई पीढ़ी बड़े उत्साह के साथ, प्राय लोग ऐसा कहते हैं, सुनते हैं कि ब्रजभाषा तो भाई कोई नहीं बोल रहा, अब इसका कुछ नहीं बचा, लेकिन आज इन बच्चों का उत्साह देखकर मन बड़ा प्रफुल्लित है, बहुत आनंदित है। इसी के साथ जो है हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। हमारे मध्य अध्यक्ष जी विराजमान है, मैं उनको यहाँ सादर आमंत्रित करूँगा कि जो है 2 शब्द कह के हमारा उत्साहवर्धन करें। विद्यार्थी और सब लोग हम विद्यमान हैं। श्रद्धेय डॉक्टर रामदास गुप्ता जी के द्वारा स्थापित वृंदावन शोध संस्थान का ये 58वां स्थापना दिवस है। और जैसा कि आपको बार बार बताया जाता रहा है कि ग्रंथ प्रभु के विग्रह हैं कि भावना और धारणा को लेकर पांडुलिपियों का यहाँ पर संरक्षण प्रारंभ किया गया था। और जिस रूप में आज ये कार्यरत है और जिस रूप में ये दिख रहा है, इसके पीछे कई संस्कृत सेवियों की, दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की
और कतिपय अच्छे संस्कृतनिष्ठ अधिकारियों की सेवा भावना रही है, जिन्होंने कि बिना किसी सुविधा के वृंदावन शोध संस्थान को इस स्तर पर लाने का प्रयास किया, जिसका के फल हम आज सभी लोग आनंद पूर्वक ले रहे हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर जो अभिनव प्रयास निदेशक महोदय एवं उनकी टीम के द्वारा किए गए हैं, वो ब्रज भाषा का लोकव्यापीकरण, पुनः लोकव्यापीकरण है, जिसके अंतर्गत हमने प्रयास किया है कि विद्यालयों में अन्य जनता के बीच में ब्रज भाषा को पुनः, जो प्रतिष्ठित कवि हैं, अष्टछापी कवि हैं, जो संत जिन्होंने कि वृंदावन की रसधारा को बनाने में अपना योगदान दिया है, हरवंश जी, हरिदास जी, व्यास जी आदि जो संत हुए हैं, जिनकी वजह से जो रसोपासना का जो विषय है, जो ब्रज संस्कृति का वैशिष्ट है, वो आज फल फूल रहा है और जिसके आनंद के लिए, जिसके रस के लिए पूरे विश्व भर से लोग खिंचे चले आते हैं। उस भाषा को दोबारा उसका लोक व्यापीकरण करने की दिशा में जो कार्य किया जा रहा है, वो हम सोचते हैं कि जो नई जनरेशन है, जो स्कूली कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, उनके माध्यम से हम अच्छे तरीके से स्थापित कर सकते हैं। और उसी क्रम में आज कवियों की और उनकी जीवनी के संबंध में ये पठन पाठन था और कल काव्य के संबंध में उनका पठन पाठन होगा। इसके पीछे भाव वही है कि यदि हम स्कूलों में, घरों में और इस तरह के कार्यक्रम में ब्रज भाषा के अंदर अपना व्याख्यान देंगे, तो फिर हमारी आदत दोबारा बनेगी और जो भी ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए हैं उनका हम रसास्वादन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जो हम संस्कृति से थोड़े कटे हुए से दिखते हैं, वो पुनः उस संस्कृति से जुड़ाव पैदा होगा। और जिस संस्कृति को कहा जाता है कि यदि किसी संस्कृति के द्वारा विश्व की समस्याओं का समाधान है, तो वो ब्रज की ही संस्कृति है, जिसमें कि पर्यावरण भी शामिल है, ज़मीनी हकीकत भी शामिल है, जिसमें सारी ऐसी खान पान, श्रृंगार, वेशभूषा की चीज़ें शामिल हैं जो कि जीवन परक हैं, जो कि प्रकृति के ज़्यादा अनुकूल हैं और हमको सहजता के साथ जीने का मार्ग सिखाती हैं। तो इस अवसर पर जिन बच्चों ने अपने आज व्याख्यान दिए, उद्गार व्यक्त किए, काफ़ी मैं आयोजकों से और निदेशक महोदय से आशा करूंगा कि इसको एक नियमित कार्यक्रम के रूप में इसको आप बनाइए कि साल में कम से कम 4 बार विद्यालयों पर आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत, ब्रज भाषा के अंतर्गत ही अभिनव और भी, जैसे अभी चतुर्वेदी जी बता रहे थे मुझे कि एक पोर्टल है जिसमें कि जो ब्रज की सूक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, इनके अनुवाद और उनका अर्थ के लिए छंद हैं, उनके लिए नियमित रूप से लोग पूछते हैं और उसका उत्तर दिया जाता है। तो ये भी हम अपने पोर्टल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से और अन्य जो भी सुविधाजनक रूप है उसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं, ताकि जो हमारा मूल उद्देश्य है ब्रज संस्कृति का संरक्षण और उन्नयन, ब्रज संस्कृति बिना ब्रज भाषा के पूर्ण नहीं होगी, तो वो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। इन शब्दों के साथ में जो आदरणीय जज साहब और जज साहिबान जो यहाँ विराजमान हैं, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े तन्मयता से अपना नोट किया है और बड़े न्यायपूर्ण ढंग से ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। सभी स्कूलों से और पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि जिस तारीख को ये पारितोषिक वितरण होगा, उस तारीख में कृपया सभी आएँ। उसका निर्णय की घोषणा भी उसी तिथि में की जाएगी
ताकि आप यदि अपने परिवार के साथ आएँ तो फिर उसका उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में संस्थान के सभी कर्मियों को जो निर्देशक के साथ में टीम के रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और इसी तरह से लगे रहें तो हमारा संस्थान आगे और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय जय श्री राधे।